नमस्कार बच्चों। हमने कल आपके लिए पार्ट फर्स्ट में वीडियो बनाया था अलंकार के बारे में। उसमें हमने अलंकार के प्रश्न की भूमिका बताया था और उसमें अब हम उसमें बताए थे अलंकार की परिभाषा के बारे में बता रहे थे। और जैसा कि संस्कृत में आपको पता है कि अलंकार की परिभाषा जो अलग अलग लेखकों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से बताई गई है। तो उसमें हमने दो लेखक के बारे में बता दिया था, आचार्य मम्मट के बारे में और विश्वनाथ के बारे में। अब हम आपको यहाँ तीसरे जो आपके लेखक हैं दंडी के अनुसार जो बताया गया है, दंडी ने क्या बताया है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रयचते हैं। माने इन्होंने पूछा जाता है कि इस पंक्ति दे दिया गया, पूछा जाएगा इस किस लेखक के द्वारा जो है इसको बताया गया है। तो काव्य शोभा करान के आधार पर हम देख लेंगे जो काव्य की शोभा को क्या कहते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ का देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म होता है वो अलंकार कहलाता है। काव्य की शोभा को माने काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो धर्मान माने जो धर्म होता है, जो उसका कार्य धर्म माने उसका कार्य जो होता है उसी को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और इसका पूछा गया कि कहाँ से उद्धृत किया गया है, तो काव्य दर्शन से पूछा जा सकता है। दंडी के अनुसार जो काव्य शोभा करान का उल्लेख कहाँ से किया गया है, काव्य दर्शन से। और फिर पूछा जा सकता है कि काव्य शोभा करान डैश करके दे सकते हैं अलंकारान प्रचते, तो वहाँ को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धर्मान या दे देंगे शोभा डैश करके शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते, तो वहाँ पर आपको क्या फिल करना पड़ेगा, काव्य। तो इस तरह के आपके वहाँ पर फिल करने के लिए तरह तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। यह पूछा जाता है कि दंडी के अनुसार ये आपको स्रोत दे दिया गया, पूछ लिया जाएगा कि कहाँ से लिया गया, उद्धृत किया गया है, काव्य दर्शन से उद्धृत किया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। जैसा कि हम लोग हिंदी में पढ़ते आते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन संस्कृत में उसी अलंकार को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जिसमें शब्दा भी होता है और अर्था भी होता है। तो इस तरह से अब देखिए आपको यहाँ लिख के दिखा दिया गया है कि अलंकार के प्रकार, अलंकार के कितने होते हैं, तीन प्रकार में उसको विभाजित किया गया है। अब आपको दिखा दिया गया है चार्ट बना करके, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब इसमें हम सबसे पहला आपको जो एक्सप्लेन करेंगे वो है शब्दालंकार। कौन सा है, शब्दालंकार। जो शब्दों को अलंकृत करता है, जो शब्दों को अलंकृत करता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं साधारण शब्दों में। अथवा ये भी कह सकते हैं जो शब्द पर आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अथवा ये कह सकते हैं जो शब्द के परिवर्तन को सहन ना कर सके, जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। कई किसी प्रकार से मैं तीनों प्रकार में आपको दे सकता है कि जो शब्दों को अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। जो शब्दों पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसको भी शब्दालंकार ही कहते हैं। अब पूछा जा सकता है कि शब्द प्रवृत्ति साहत्व, यह क्या किस अलंकार का जो लक्षण है, तो शब्दालंकार का है। शब्द प्रवृत्ति साहत्व माने जो शब्द की परिवर्तन को सहन ना कर सके उसी को बोलते हैं क्या है, शब्द प्रवृत्ति साहत्व। अब यहाँ पर शब्दालंकार के जो शब्दालंकार के छह भेद होते हैं। उसमें से उपरोक्त अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ। इस प्रकार से 6 अलंकारों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। आगे इसको हम विस्तार से बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। कौन सा पढ़ेंगे, अर्था। अभी तक हम लोगों ने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। पहले बच्चों इसको ध्यान से आप सुनते रहिए और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सेकेंड है अर्थालंकार। अर्थालंकार जो अर्थों को अलंकृत करता है, जो अर्थ को, शब्द का जो अर्थ होता है जो उसको अलंकृत करता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो साधारण शब्दों में है, अब इसको हम लिख सकते हैं जो अर्थ को अलंकृत करे, जो अर्थ को
अलंकृत करे उसे हम क्या कहते हैं, करे अर्थात अर्थ पर आश्रित हो, ये भी कर सकते हैं, अर्थात अर्थ पर आश्रित हो, अर्थात शब्द का पर्यायवाची शब्द, अर्थात यहाँ भी कर सकते हैं, अर्थात शब्द का पर्यायवाची शब्द एवं देने पर भी अलंकार बना रहे, एवं देने पर भी अलंकार बना रहे, अर्थात यहाँ पर शब्द प्रवृत्ति सहत्व, जो शब्द की प्रवृत्ति को, शब्द के परिवर्तन को क्या करता है, सहन करता है। तो यहाँ लिखते हैं सह, तो यहाँ लिख सकते हैं बना रहे, अर्थात शब्द प्रवृत्ति सह अर्थालंकार। अब देखिए इसमें साधारण समझिए, जो अर्थ को अलंकृत करे पूछा जाता है, जो अर्थ को अलंकृत करता है वो क्या करता है, अर्थालंकार कहलाता है। जो अर्थ पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। और जो पूछा जा सकता है कि कौन सा अलंकार का कौन सा प्रकार पर्याय होता है, वो होता है अर्थालंकार। कि पर्यायवाची शब्द एवं देने पर भी, परिवर्तन करने पर भी वह अलंकार बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, अलंकार, अर्थालंकार कहते हैं। और ये क्या कहता है कि शब्दालंकार में वो शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने को सहन नहीं करता है, लेकिन अर्थालंकार में शब्द की प्रवृत्ति को परिवर्तन करने में वो सहन करता है, ऐसा उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार को मिलाकर के आपको देखते हैं 61 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 61 प्रकार के। अब जैसे अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि 61 प्रकार के 61 अर्थालंकार मम्मट मानते हैं। मम्मट के अनुसार यहाँ पर मम्मट मानते हैं। तो मम्मट के अनुसार हम दे सकते हैं कि देखिए आपके जो है अर्थालंकार 61 हुए और 6 आपका शब्दालंकार मिला करके कितने हैं, 67 अलंकार, 67 यहाँ पर अलंकार होता है। किसके अनुसार होता है, मम्मट के अनुसार। किसके अनुसार होता है, मम्मट के अनुसार। मम्मट ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, ने 67। अब समझ में आ गया ना कि जो अर्थालंकार की ये अर्थ के शब्द के अर्थ को शब्द के अर्थ को परिवर्तन को सहन करता है, इसे अर्थालंकार कहते हैं। इसमें उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, विभावना होता है, आदि 61 प्रकार के आपके अर्थालंकार होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि अब अलग अलग लेखक के अनुसार अलग अलग प्रकार की इसकी संख्या दी गई है। तो पूछा मम्मट के अनुसार कितने हैं, मम्मट के अनुसार 61 आपके अर्थालंकार होते हैं और 6 आपके शब्दालंकार होते हैं, मिलाकर के कितने 67 अलंकार होते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे उभयालंकार। तीसरा टॉपिक आपका है उभयालंकार। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगला थर्ड है उभयालंकार।
उभयालंकार जिसमें दोनों होता है, शब्दा भी होता है और अर्था भी होता है, दोनों से मिलकर के बनता है, उसी को उभयालंकार बोलते हैं। तो जो शब्द और एवं अर्थ दोनों को अलंकृत करें, जो शब्द और अर्थ लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, जो शब्द एवं अर्थ दोनों को अलंकृत करे उसे उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार कहते हैं, उसे उभयालंकार कहते हैं। ये भी कह सकते हैं जो दोनों के अर्थ पर क्या होता है, आश्रित होता है, जो शब्दों पे और अर्थों दोनों पर आश्रित होता है उसको उभयालंकार कहते हैं। या फिर आपको जो है अलग अलग जो है प्रयुक्त को करते हैं इससे। तो उभयालंकार समझ में आ गया ना, कि जो शब्द और अर्थ दोनों को अलंकृत करता है या शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है उसी को हम उभयालंकार कहते हैं। अब इसमें जैसे आपका हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में उपरोक्त अलंकार या पुनरुक्त वदभास अलंकार, पुनरुक्त वदभास आदि, पुनरुक्त अलंकार इसको बोलते हैं। इस तरह के अलंकार को आपको उभयालंकार के रूप में हम देखते हैं। तो ये उभया हो गया। अब तीनों के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ राइटर के देंगे जिन्होंने इसके बारे में बताया है कि कितने कितने अलंकार होते हैं। चलिए, लेखक माने अलंकारों की संख्या क्या होती है, अलंकारों की संख्या। अलंकारों की संख्या, लेखक और संख्या, किस लेखक ने कितनी संख्या बताई है। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं भामा। भामा ने अलंकारों की संख्या 38 बताई है। फिर दूसरा हम लोग आते हैं दंडी। दंडी ने कितनी बताई है 35। फिर हम लोग तीसरा चलते हैं उद्भट। उद्भट ने कितनी बताई है 41। और तीसरा है रुद्रत। रुद्रत ने कितनी बताई है 26। फिर अगला हम लोग मम्मट के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो मम्मट ने बताए थे आपको, कितना बताए थे कि 61 अर्थालंकार और 6 शब्दालंकार मिला के कितना 67। रुयक, विश्वनाथ, देखिए रुयक और विश्वनाथ दो ऐसे राइटर हैं, दोनों ने एक सेम बताया है अलंकारों की संख्या। कितना बताया 78। जयदेव जो हैं इन्होंने अलंकारों की संख्या 100 बताई है। और कोल्यानंद ने इसकी अलंकारों की संख्या 120 बताई है। इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग लेखकों के द्वारा
अलग अलग संख्या दी गई है अलंकारों की, जिसमें जो आपके प्रवर्तक हैं अलंकारों के, उन्होंने अलंकारों की संख्या 38 बताई है। दंडी उन्होंने इसकी 35 बताई है। उद्भट हैं जिन्होंने इसकी संख्या 41 बताई है। और रुद्रत हैं जिन्होंने इसकी संख्या 26 बताई है। मम्मट हैं जिन्होंने इसकी संख्या 67 बताई है। रुयक और विश्वनाथ हैं जिन्होंने इसकी संख्या 78 बताई है। जयदेव जिन्होंने इसकी संख्या 100 बताई है। और कोयल्यानंद जिन्होंने इसकी संख्या सबसे ज़्यादा 120 बताई है। पूछा कैसे आता है कि भामाशाह ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है, तो आपको पता है 38। वो सबसे ज़्यादा अलंकारों की संख्या किसने बताई है, कोयल्यानंद ने बताई है। 100 माने 100 अलंकारों की संख्या का उल्लेख किसने किया है, तो देख सकते हैं जयदेव हैं। इस तरह से अलग अलग लेखकों के बारे में या पूछा था कौन से 2 लेखक हैं जिन्होंने अलंकारों की संख्या 78 बताई है, दे देंगे रुद्रत विश्वनाथ, रुयक विश्वनाथ, रुयक जयदेव। इस तरह से आपको बना करके 4 ऑप्शन बना देंगे। तो आपको याद रखना है रुयक और विश्वनाथ ने एक ही संख्या बताई है अलंकारों की, वो है 78। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद आपके अलंकारों के जो प्रकार हैं एक एक का अलग अलग जो है उल्लेख करेंगे। अब इसमें इसके बाद आएगा आपका अनुप्रास अलंकार।